हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे बेटे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा यहाँ से क्या आयुपैक नॉमेनक्लेचर है ना। इसका लेक्चर 1 है कंप्लीट आयुपैक। यहाँ पे ये सेशन चलेंगे बेटा इसके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे ऐसे करके। एंड दिस विल फॉर जे मेन एंड एडवांस एंड फॉर नीट ऑल्सो। ठीक है, तो कुछ स्टार्ट करें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई लवली वेकेशन, माई प्यारे वेकेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ बेटा कि इस लेक्चर में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाला है। पहले आप ये बात को समझ लें। 2 मिनट का टाइम लेता हूँ मैं आपका। पहले एक्चुअली बेटा क्या है ना, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल में होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम लोग पूरा का पूरा MS चौहान सॉल्व करेंगे, हिमांशु पांडे के भी क्वेश्चंस लेंगे, कुछ और स्टैंडर्ड बहुत अच्छी बुक से क्वेश्चंस लेंगे, मेरे खुद के प्रॉपर बनाए हुए असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, DPP वगैरह रेगुलर प्रॉपर मिलेंगी आपको। जैसे कि अभी आप नॉमेनक्लेचर से ही समझ जाओगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इसके बाद जो सीरीज होगी दैट विल बी BOC, है ना, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नॉमेनक्लेचर के जस्ट बाद बेटा जो लोग ऑर्गेनिक बहुत तगड़ा बहुत ज़बरदस्त करना चाहते हैं वो इस सीरीज से आप जुड़ जाएं। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक्स अल्टीमेट लेवल का बेटा, चाहे वो मेन लेवल की बात हो, चाहे एडवांस लेवल की बात हो, चाहे नीट लेवल की बात हो, चाहे एम्स लेवल की बात हो, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे कोई सा भी हो, सब कुछ आप यहाँ से सीख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अब क्या है कि इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सीरीज होगी ये कंप्लीट होने के बाद दैट विल बी BOC बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड देन आफ्टर दैट फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, GOC की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ऐसे करके चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी और पूरा 11th-12th का आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर DPP असाइनमेंट्स, बुक सॉल्विंग, डाउट सेशन सब मिला के पूरा एक साथ कंप्लीट होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं अब है ना, देखते हैं। लेट्स रोल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो यहां पर जो सबसे पहला आता है, देखो यहां पर हम लोग बात क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या होता है वो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब ये सोचो कि हम लोग बात करेंगे जीरो टू सुपर हीरो चलेगा, एकदम जीरो से शुरू करूंगा और सुपर हीरो लेवल तक। आप देखना आपका नॉमेनक्लेचर IUPAC का एक सिंगल क्वेश्चन रुक जाए तो आप बताना, गारंटी है कि आपका कहीं से भी किसी भी तरह का किसी भी लेवल का कोई भी सिंगल क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद इसके नोट्स आपको तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो वहाँ से देख के आप पहले आप नोट्स का प्रिंट निकाल लो, उसके बाद आप पढ़ सकते हो, आप टाइम बचा सकते हो, दैट डिपेंड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करने के लिए बेटा हम लोग 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक पहला और एक दूसरा। पहला देखो क्या है, जब हम पहली बात करते हैं तो यहाँ पर एक होता है आपका ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड है ना, ओपन चेन कंपाउंड होगा। और दूसरा आपका होगा क्लोज्ड, है ना, ओपन चेन कंपाउंड होगा और दूसरा बेटा क्या होगा, क्लोज्ड। इन सब के प्रॉपर नोट्स वगैरह देखते जाना आप बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त मस्त। तो एक ओपन चेन कंपाउंड होगा, दूसरा क्लोज्ड, या फिर इसको हम साइक्लिक भी बोलते हैं, क्लोज्ड या फिर बेटा क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड है बेटा इसको हम लोग एलिफैटिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक, या फिर इसी को हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं, एसाइक्लिक, 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 समझ रहे हो, एलिफैटिक या एसाइक्लिक ये बोलते हैं। अब ओपन चेन कंपाउंड्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो ओपन चेन कंपाउंड सिंपल क्या होते हैं, जिसमें कोई रिंग ना हो। लाइक ओपन चेन कंपाउंड जो मेन चैन होगी आपकी वो ओपन चैन होगी। लाइक आपने लिखा CH3 CH2 CH3, कैसा कंपाउंड है बताओ, ओपन चेन कंपाउंड। आपने कुछ इस तरह से बॉन्ड लाइन डायग्राम बना दिया है ना, कुछ यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया, कैसा कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड। बात समझ रहे हो बेटा, ये सारे के सारे आपके ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। कैसे भी करके आपने ये ले लिया, आपने इस तरह का कंपाउंड लिया, ये लिया, ये लिया, कैसा कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। आपने स्वास्तिक बना दिया इस तरह से, देखिए आपने कैसा कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। तो बात समझ रहे हो ना। सो दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स, एलिफैटिक, एसाइक्लिक, है ना, एसाइक्लिक, एसाइक्लिक एंड ये आपके सामने। अब क्लोज्ड की बात करते हैं, तो क्लोज्ड देखो जरा सा क्या होगा। अब बेटा क्लोज्ड में अगर हम बात करें तो क्लोज्ड होंगे आपके दो तरह के होंगे। 2 तरह में, एक पहला जो होगा और जो दूसरा होगा, दोनों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो होगा आपका दैट विल बी होमोसाइक्लिक। कैसा होगा बेटा, होमोसाइक्लिक। अब चूंकि साइक्लिक है तो अब साइक्लिक तो आएगा, और दूसरा बेटा कैसा होगा, हेट्रोसाइक्लिक।
तो पहला आपका होगा होमोसाइक्लिक और दूसरा बेटे क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। अब ये जो होमोसाइक्लिक है ये भी दो तरह के होंगे। देखो दोनों में, होमो में भी दो तरह का होगा। इसमें पहला होगा आपका जो है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, इसमें भी दो दो पार्ट आएंगे आपके। मैं देखो समझा देता हूं आपको क्लियरली, एकदम माइंड में सेट कर लो इसका मैप। तो होमोसाइक्लिक दो तरह का होगा बेटा, एक तो आपका जो होगा पहला वो होगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होगा एरोमेटिक। और यहां पर भी वही होगा, क्या होगा, बट यहां पर क्या लिखोगे, एलिसाइक्लिक होमो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। इसमें भी जो पहला होगा आपका बेटा एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक होगा। इस स्टाइल से समझते जाएं एकदम मस्त तरीके से। और जो दूसरा होगा यहां पर भी जो दूसरा होने वाला है दैट विल बी एरोमेटिक, दैट विल बी एरोमेटिक। अब इसका हम चार्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब एरोमेटिक, अब इसमें जो एरोमेटिक है इसके भी दो पार्ट हैं, समझना, इसके भी दो पार्ट हैं। एक होगा आपका एरोमेटिक में, एक होगा आपका क्या बेटा, बेंजोनोइड। देखो अभी मैं बताता हूं कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे समझना है। बेंजीनोइड और दूसरा जो होगा नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। इस तरह से दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बताया मेरे बने, एकदम माइंड सेट करो, माइंड सेट करो एकदम सही से। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने सबसे पहले क्या बात की बेटा, कि भैया ओपन चैन होगा, चलिए ओपन चैन होगा, ये देख लिया। दूसरा क्या होगा बेटा, क्लोज चैन होगा या साइक्लिक होगा, ये देख लिया। चलिए ओपन चैन में क्या होगा बेटा, कि जो आपका मेन चैन होगा वो ओपन चैन होगा, राइट, कुछ इस तरह से आपने देख लिया, ठीक है। इसमें हमने कुछ ही आपको इस तरह के एग्जांपल्स समझाए, देखिए आप, जस्ट ये एग्जांपल्स हमने आपको समझाए, ठीक है। अब क्लोज में क्या होगा, दो तरह का होगा बेटा, एक आपका होमोसाइक्लिक होगा और दूसरा बेटा क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। सब समझा रहा हूं एक एक करके, होमोसाइक्लिक और दूसरा कौन सा होगा बेटा, हेट्रोसाइक्लिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में दो होंगे, है ना, एक होगा एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी दो होंगे, एकदम देखो, एकदम माइंड सेट करो, एकदम याद हो गया, है ना। इसमें भी दो होंगे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब इसमें जो एरोमेटिक होगा होमोसाइक्लिक में, दैट विल बी बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड। तो अब मैं बताता हूं, जैसे कि बिगिनर्स की बात करें बेटे, जो लोग जस्ट 10th गोइंग 11th है, वो बच्चे भी टेंशन मत ले। उन बच्चों को कहां पे फोकस करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये आप ये समझें कि उन बच्चों को सबसे ज्यादा कहां पे फोकस करना है, पहले आप इस बात को समझें। वो लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें। उन लोगों को सबसे ज्यादा क्या, ओपन चैन पता होना चाहिए, क्लोज चैन पता होना चाहिए, होमोसाइक्लिक पता होना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो आप बेंजोनाइड देख रहे हो, ध्यान देना बेटा, ये आप नॉन बेंजोनाइड की जो बात कर रहे हो, या फिर आप यहां पर एरोमेटिक की जो बात कर रहे हो यहां पर, या फिर आप यहां पर जो एरोमेटिक की बात करो, ये सब का सब, ये पूरा का पूरा पार्ट बेटा हम लोग कहां पे डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन होगा किसमें, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका जीओसी में डिस्कस होगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको फोकस कहां पे करना है बेटा, ओपन चैन, क्लोज चैन, और क्लोज में भी किसमें, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो चलिए मैं आपको होमोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में भी कहां आपको एलिसाइक्लिक और, बात समझ रहे हो, इसका भी एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक कैसे क्या, क्योंकि इसके लिए एरोमेटिक के लिए आपको हकल्स रूल बताना होगा, वो सारी चीजें। तो बेटा वो सब कहां पे आएगा, जीओसी में आएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। चलिए अब यहां पर हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा ओपन चैन है और कौन सा क्लोज चैन है, और क्लोज चैन में भी कौन सा होमोसाइक्लिक और कौन सा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो समझते जाना बेटे बहुत बढ़िया तरीके से। जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं इसका, कलर ब्लैक ही रखते हैं, है ना। होमोसाइक्लिक की बात करते हैं। अब आपको सिर्फ होमोसाइक्लिक बताना है बेटे, सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में क्या होना चाहिए बेटा, रिंग होना चाहिए, और रिंग के हर एक पॉइंट पर, रिंग पर, है ना, क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, कुछ और नहीं। सो कार्बन की रिंग, है ना, कार्बन रिंग होनी चाहिए, कार्बन रिंग, बहुत सिंपल, कार्बन की रिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा, यहां पर जरा देखो, ये बताओ बेटा, आपको पता है कि यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पे कार्बन, तो बेटा कार्बन की 3 मेंबर रिंग होगी, रिंग पे फोकस करना है। दूसरा हमने कहा, जैसे कि सपोज हमने कहा कि देखो जरा बेटा, ये है आपके सामने, है ना, ये देखिए जरा सा, हमने कहा कि भाई ये है, ये देखिए, बताओ बेटा, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो रिंग पे फोकस करना है। जो रिंग है बेटा वो कार्बन की होनी चाहिए। तो देखो रिंग प्योर कार्बन की, उस रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं आना चाहिए, ये कहने का मतलब। अब जैसे मैंने कहा ये वाला कंपाउंड था, ये वाला, हमने कहा कि सपोज बेटा यहाँ पर ऐसे लिख लिया, अब यहाँ पे OH लगा दिया। अब बोलोगे सर दूसरा एटम तो आ गया, सर ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर। अरे भाई तो क्या है रिंग में, नहीं, आपको रिंग में फोकस करना है। तो बेटा यहाँ पर रिंग में कार्बन है, इसलिए होमोसाइक्लिक होगा। अब जैसे इसी कंपाउंड की बात करें, अब अगर हम इसमें कुछ ऐसे लगा दें, हमने बोल दिया यहाँ पे चलो SO3H लगा है, तो बेटा ये कहाँ पे लगा हुआ है, क्या रिंग पे है, तो रिंग के
ये आपके हैं टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जिनसे रिंग बन रहा है बेटा, इन पॉइंट्स पे कार्बन होने चाहिए और वहां पे कार्बन है ऑलरेडी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, होमोसाइक्लिक। आई होप बेटा कि आप लोग होमोसाइक्लिक समझ गए होगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक की। तो अब हेटेरोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। तो आप समझ रहे हो हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को अगर हमें पहचानना है तो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट ऑन रिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अभी हम आपको सब दिखा देंगे, पहले समझ लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट इन रिंग, विल बी प्रेजेंट इन रिंग, प्रेजेंट इन रिंग। अब वो कंपाउंड, वो कार्बन है ना, अगर केवल कार्बन है तो होमोसाइक्लिक हो जाएगा, पर अगर मान लो कार्बन है या उसमें सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है या फिर बोरॉन है ना, या फिर ऑक्सीजन है ना, इस तरह से अगर इस तरह के एटम्स आते हैं तो इनको हम लोग है ना, तो इस तरह के रिंग में अगर इस तरह के एटम्स आ जाते हैं है ना, कार्बन के अलावा लाइक ये एटम्स आ जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कार्बन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, उसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ जरा, देखो कैसे। जैसे हमने कहा बेटे यहाँ पर कि चलो ये एग्जांपल हमने लिया, देखो तो बेटा यहाँ पे देखो कार्बन भी है, बट रिंग में यहाँ ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया, सो दिस बिकम्स हेटेरोसाइक्लिक। समझ रहे हो, तो रिंग में अगर अदर एटम्स आ जा रहे हैं, कार्बन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल की बात करें तो जरा देखना, बोरॉन नाइट्रोजन, जरा देखिए ध्यान से, बोरॉन नाइट्रोजन है ना, बोरॉन नाइट्रोजन, जरा देखिएगा ध्यान से। मतलब ये रिंग है, ये सपोज हमने इस तरह का रिंग ले लिया, ये है ना, सॉरी यहाँ पे आएगा, एकदम बढ़िया तरीके से देखें, मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से ये आएगा, और यहाँ पर हमने हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन सबको दे दिया। ये देखिए आया बात समझे बेटा। तो यहाँ पर अब देखो बेटा, रिंग की अगर आप बात करो तो ये रिंग है, इस रिंग में बेटा देखो अदर आइटम्स आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, सॉरी ये इस रिंग में बेटा अदर आइटम्स आ गए हैं कि नहीं आ गए। अब बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये देखो ये रिंग, इस रिंग में अदर आइटम्स आ चुके हैं आपके, तो यहाँ पर कार्बन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अदर आइटम्स अगर आ गए तो हेटेरोसाइक्लिक होगा। आई होप आप बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो आपको हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कैसे कैसे पहचानना है वो पता चल गया। चलिए आपको टेबल दिखाते हैं, अब हम आपको टेबल दिखाते हैं। देखिए प्रॉपर, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या था बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात कर रहे थे तो क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसको हम लोग एलिसाइक्लिक बोलते हैं, ओपन चैन बोलते हैं, या फिर एलिफैटिक बोलते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने प्रोपेन। साइक्लिक में फिर हमने बताया था ना, होमोसाइक्लिक होगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा। फिर हमने होमो में क्या बताया था कि आपका एलिसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा। फिर हमने हेटेरो में भी बताया था कि एलिसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा, है ना। अभी एग्जांपल्स अब है ना, तो देखो ये हेट्रो है। अगर आप हेट्रो की बात करो देखो बेटा, तो इसमें रिंग में देखो अदर एटम आ गया कि नहीं आ गया। अभी भूल जाओ कि एरोमेटिक क्या एरोमेटिक क्या है और क्या नहीं है। अभी जस्ट आप हेट्रो पे फोकस करो, तो हेट्रो तो पहचान लोगे ना। तो देखो हेट्रो आया, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है रिंग के अंदर, तो ये हेट्रो है। अब एरोमेटिक हम लोग जीओ से भी डिस्कस करेंगे सिमिलरली। अब जब आप एरोमेटिक की बात करो, देखो अभी होमोसाइक्लिक है, जरा चेक करना। तो जब आप एरोमेटिक की बात करो तो मैंने बताया था ना कि एक बेंजोनाइट होगा और एक नॉन बेंजोनाइट होगा, ठीक है। अभी भूल जाओ एरोमेटिक। अब ये बताओ कि ये होमोसाइक्लिक है कि नहीं है। यस बिल्कुल है, इसके हर एक पर कार्बन है। क्या ये होमोसाइक्लिक, यस देखो इसके हर जगह कार्बन है। तो बेटा बताओ ये होमोसाइक्लिक हुआ कि नहीं हुआ, पूरा का पूरा। तो आपको क्या पहचानना है, सिर्फ ओपन और क्लोज में होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, और बाकी का बेटा हम लोग बात करेंगे सब कहां पर, जो हम जीओसी की बात करेंगे। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब देखो आपके सामने है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ओपन चेन कंपाउंड है ना, एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड है। क्लोज चेन कंपाउंड की बात करें दो तरह के, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आपने देख लिया एग्जांपल्स, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अभी और दिखाए थे। जरा देखो यहाँ पर ये है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लगा दिया, देखो जरा सा कैसा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो बेटे। यहाँ पर OH लगा दिया, या फिर हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिया, देखो ये हमने यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया, कुछ ये क्लोज चेन कंपाउंड्स, राइट। अब यहाँ पर आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो। चलो बेंजीन का एग्जांपल ले लिया। अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं, क्लोज चेन की कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो केवल और केवल कार्बन की साइकिल अगर है तो देखो हर जगह आपने कॉमन देखा कार्बन की साइकिल है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में सभी को बेटे आ गई होगी और मजे से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप देखो क्लियरली, रिंग में केवल कार्बन होने चाहिए, कार्बन का रिंग होना चाहिए। ये है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और आप देखो कि हर जगह रिंग पर कार्बन है। ये देखो रिंग के बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है हमको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक की। तो हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे साइकिल में। तो जरा देखो, साइकिल में ऑक्सीजन आ गया, साइकिल में ऑक्सीजन आ गया। साइकिल में अभी एग्जांपल दिया था बोरॉन और इनका, ये देखो साइकिल में ये आ चुके हैं, ये आ चुके हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं यार बेटा। बोरान का वैलेंस 3 होता है। काम करो बेटे, इसको यहाँ से ना, इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से,
आया क्लियर? तो इसको यहाँ से हटा दो, जस्ट करेक्ट इट। ओके चलिए ओके, तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, बोराजोल भी बोलते हैं। चलिए अब आपके आगे साहब चलते हैं नेक्स्ट और आगे बात करते हैं। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, एग्जांपल ये, आइडेंटिफाई होमो एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें से कौन सा होमोसाइक्लिक है और कौन सा हेटेरोसाइक्लिक है? मुझे लगता है आप चुटकी में बता सकते हो बेटे, अब चुटकी में बता सकते हो। आप देख लो, आप पॉज कर लो और फटाक से बताओ कि इसमें होमोसाइक्लिक कौन सा है और हेटेरोसाइक्लिक कौन सा है। तो आप समझ रहे हो बेटा किस तरह से हम जीरो से सुपर हीरो की बात कर रहे हैं। एक एक चीज पॉइंट पॉइंट समझाता हुआ चला जाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, सारे फंक्शनल ग्रुप्स सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है चलो, आपने देख लिया होगा। चलो इसको सॉल्व करते थे। तो सीधे सीधे हमने इसका सोल्यूशन बना रखा है, जरा देखो आप इसको। बेटा बताओ यहाँ पर रिंग में ये आ गया कि नहीं आ गया? सो दिस बिकम्स हेट्रो। रिंग में यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, हेट्रो। रिंग में कोई अदर एटम नहीं, सिर्फ कार्बन है, होमो। रिंग में कुछ और नहीं है, सिर्फ कार्बन है, होमो। रिंग में नाइट्रोजन आ गया, हेट्रो। खत्म कहानी। बात क्लियर है बेटे? मजा आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन करो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट आर होमोसाइक्लिक। आपको इसमें बताना कि कौन कौन से कंपाउंड, कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो होमोसाइक्लिक हैं। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है, इसमें कितने होमोसाइक्लिक हैं और कितने हेटेरोसाइक्लिक हैं। अब आपको ये फाइंड करना है। सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको ढेर सारे कराता चला जाऊंगा कि क्लास में ही बेटा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे और आप मजे करते चले जाओगे एकदम मस्त जबरदस्त। बस आपको पेंसिल इफेक्ट नहीं तोड़ना है। क्योंकि अगर पेंसिल इफेक्ट तोड़ने की कोशिश की तो उसके पीछे आपको भला इफेक्ट आएगा जो कि बहुत खतरनाक होगा, बहुत डेंजरस होगा। चलिए तो मुझे लगता है आपने देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं बेटे। अगर हम यहीं पर थोड़ा सा देख लें, है ना, क्या बताना था? होमोसाइक्लिक है ना, उसको टिक कर लें। देखो बेटा ये होमो है ना, एक, ये नहीं है, ये होमो 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 नहीं। रिंग में आ जा रहा है ना, ये रिंग में है बेटा यहाँ पे बोरॉन। ठीक है, ये यस दिस इज होमो, दिस इज होमो। कितने टिक मिल रहे हैं? 1 2 3। तो 3 होमो हैं और टोटल 8 थे और 5 हेटेरो हो गए। जरा देखो, चलते हैं। देखो सोल्यूशन मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ काम कर रखे हैं ऑलरेडी, है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जरा देखो, अरे वाह, देखो ये होमो आ गया आपका, ये हेट्रो है। अरे वाह गजब भाई गजब। यहाँ पर नाइट्रोजन हेट्रो है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया हेट्रो है। अरे भाई साहब यहाँ पर बोरॉन आ गया हेट्रो है, यहाँ पर बोरॉन आ गया हेट्रो है। और यहाँ पर देखो कोई भी अदर एटम नहीं है, सो दिस इज होमो। और यहाँ पर भी कोई अदर एटम नहीं है तो दिस इज होमो। तो बेटा कितने होमो हो गए टोटल? देखो 1 2 3 और बाकी के 5 हेट्रो। चलिए ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, मजे करते हैं बेटे, मजे करते हैं। चलिए आइडेंटिफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपको हेटेरोसाइक्लिक बताने कितने हैं टोटल इसमें। चलिए फटाफट देखिए जब तक मैं पानी पीता हूं। चलिए अब हेटेरोसाइक्लिक यहां से देखिए। देखो मुझे लगता है कि हेटेरोसाइक्लिक में आ गया हेट्रो को ही पहले हम टिक मार लेते हैं। बेटा ये हेट्रो है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ मत करना। रिंग में पूरा कार्बन है, यस यस। रिंग में देखो यहाँ पर सल्फर आ गया, हेट्रो। यहाँ पर रिंग में ये होमो है। ये रिंग में देखो अदर एटम आ गया, हेट्रो। रिंग एकदम रिंग में कुछ नहीं है। रिंग को देखना है, रिंगा, समझ रहे हो? रिंग को देखना है। रिंग यस यहाँ पर आ गया। यहाँ पर रिंग की बात करो तो भाई रिंग में तो केवल कार्बन है, और ये तो ओपन चेन, इसको छोड़ ही दो। आपको तो हेटेरोसाइक्लिक बताना था, साइक्लिक। तो ये कितने हो रहे हैं भाई? मुझे लगता है 1 2 3 आपके हेट्रो बन रहे हैं और हैं टोटल कितने? 12 9 आपके, है ना, 3 आपके हेट्रो बन रहे हैं तो 9 आपके होमो हो जाएंगे। चलो नहीं 9 ये तो हटा दो, 8 हो जाएंगे क्योंकि ये तो साइक्लिक है नहीं, दिस इज ओपन। चलो चेक करते हैं, समझ रहे हो बात को कैसे कैसे, है ना? तो समझ लो बात को, निकलो नहीं रात को, क्योंकि आप बोलोगे कि अंधेरा है, डर लग रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान से भाई, चेक करते हैं कितने हेट्रो और कितने होमो है। चलिए भाई पहला ये वाला देखो, ये होमो, दिस इज हेट्रो। ठीक है, होमो कितना हो चुका है? 1 हो चुका है। होमो कितना हो चुका है? 1। यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, इस स्टाइल में लिखते हैं, होमो कितना और हेट्रो कितना। हेट्रो होमो, पहला होमो है। चलिए दूसरा वाला क्या है बेटा बताओ? हेट्रो है। चलिए दूसरा हेट्रो है, ऐसे करके लिखते हैं। तीसरा वाला क्या है? अरे भाई ये देखो होमो है, तीसरा होमो हो गया। चौथा वाला क्या है? अरे भाई साहब यहाँ नाइट्रोजन है, रिंग में, तो इसका मतलब ये हेट्रो हो गया। चलिए यहाँ पर रिंग में बोरॉन आ गया, पांचवा क्या है? हेट्रो है। अरे भाई साहब यहाँ पर रिंग को देखो, रिंग पे केवल कार्बन है, छठवा आपका होमो हो गया। अरे भाई साहब यहाँ पर रिंग में केवल कार्बन है तो सातवां आपका होमो हो गया। चेक कर लेना बेटे अच्छे से। यहाँ पर रिंग में सल्फर, अरे भाई आठवां आपका क्या हो गया? ये क्या कहानी चल रही है? अल्टरनेट हेट्रो हो गया। अरे भाई साहब यहाँ पर देखो 9 नंबर जो है, यहाँ पर केवल कार्बन है, इसका मतलब ये आपका 9 नंबर क्या हो गया? होमो हो गया। अरे भाई साहब और आपका 10 नंबर रिंग में केवल कार्बन है तो आपका ये होमो हो गया। 9 के बाद 10 भी आपका होमो हो गया।
ठीक है, आपका 11 भी होमो हो गया, अरे भाई साहब 11 भी हो गया, 12 तो ओपन है, ये तो ना होमो होगा ना हेट्रो होगा, ये ओपन साइक्लिक ओपन कंपाउंड होगा। तो चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, अरे वाह 7 होमो है और 1 2 3 4 हेट्रो है। ये लीजिए जनाब, आया ना मजा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें मतलब क्लोज कंपाउंड कौन सा है, ओपन कंपाउंड कौन सा है, हेट्रो कौन सा है और होमो कौन सा है। वाह भाई वाह, ये तो मज़ा ही मज़ा है, ये तो मौजा ही मौजा आ गई। चलिए, तो अब मुझे लगता है बेटा क्लासिफिकेशन में आप सब लोग ये बात तो समझ में आ गई होगी, अब आपको क्लियर कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, है ना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की बात करते हैं। किसकी बात करें बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। देखते जाओ, बहुत मस्त तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत आसान कर देंगे बेटा, एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की बात करें बेटा अगर, तो देखो एक तो बेटा होता है 1 डिग्री कार्बन, एक होता है आपका 2 डिग्री कार्बन, एक होता है आपका 3 डिग्री कार्बन, एक होता है आपका 4 डिग्री कार्बन। अगर हम 1 डिग्री कार्बन की बात करें तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है पता है बेटा? कार्बन अटैच्ड विथ 0 और 1 कार्बन डायरेक्टली। एक एक एग्जाम्पल समझाते जाते हैं 1 डिग्री कार्बन का। तो जैसे हमने कहा कि CH4 है बेटे, तो बता बेटा क्या इस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली? जरा देखो, नहीं, इधर भी हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कार्बन 0 कार्बन से अटैच्ड है। सो दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री। समझे बेटा बात? अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास है कुछ इस तरह का कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड। बेटा बताओ, अगर हम इस कार्बन की बात करें, देखो यहाँ पे हर जगह कार्बन होते हैं ना बेटे, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो बेटा डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो बेटा डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली देखना, डायरेक्टली जो बॉन्ड निकल रहा है, जिस बॉन्ड से निकल रहा है उसको देखो, एक ही कार्बन से, दिस इज 1 डिग्री। समझ रहे हो? कुछ इस तरह से, जैसे हमने कहा कि CH3 CH2, सॉरी CH3 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 CH3। बेटा बताओ, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री। ये कार्बन जरा देखो, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 डिग्री कार्बन की, 2 डिग्री, तो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, कार्बन डायरेक्टली, अच्छा ऐसे 3 डिग्री डिफाइन कर सकते हो ना बेटे, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन। ठीक है, ऐसे 3 डिग्री की बात कर लें, फिर एक साथ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन। ऐसे बेटा 4 डिग्री कार्बन की बात कर लें, सो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 4 कार्बन। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आई होगी आपको, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर बना के देखा जाए, तब मजा आएगी। देखना ध्यान से, जैसे आपने कहा, अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, ये हमने कहा कुछ ये। अब बेटा बताओ, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ये तो आप 9th-10th में सीखते हो कि किस तरह से बनाते हैं। बेटा बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से, 1 डिग्री। ये कार्बन बताओ बेटा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से? एक इधर है, एक इधर है, 2 डिग्री। आई होप समझ रहे होगे बात। ये कार्बन एक इधर है, एक इधर है। अब देखो सर्कल बना लिया करो और देखो उससे कितने बॉन्ड निकल रहे हैं बाहर, है ना, कितने कार्बन उससे अटैच है? एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन। तो क्या ये 4 डिग्री है? सिमिलरली इससे एक ही है तो 1 डिग्री, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या बेटे? अब जैसे कि, और अगर हम बात करें आगे, जैसे हमने कहा कि बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है कुछ इस तरह का, कुछ ऐसा, ठीक, और इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं। चलिए सबको डिफाइन कीजिए एक एक करके। बेटा बताओ, इस कार्बन से, अरे भाई साहब ये तो बड़ा मस्त चीज़ हो गया जनाब, ये तो बड़ा मस्त और ज़बरदस्त चीज़ हो गया। क्या? जैसे जरा देखो, यहाँ कार्बन है बेटा, इस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच नहीं, 0 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री, जिस कार्बन से 0 कार्बन अटैच हो या फिर एक कार्बन अटैच हो डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। आई होप बेटा बात समझ में आ रही होगी आपको। यस, अब अगर हम बात करें इसकी, किसकी? इसकी, तो ये तो कार्बन है नहीं, छोड़ो ना इसको। अब इस कार्बन की बात करें बेटा, तो इधर तो कार्बन है नहीं, कट करो इसको। अब इधर एक कार्बन है, इधर ये देखो कार्बन, लगा लो ना कार्बन। अरे लगाओ ना कार्बन भाई, क्या करते हैं जनाब आप, कार्बन लगा तो लें आप। ये देखिए, अगर इसकी बात करें तो इधर तो कार्बन है नहीं बेटा, काट दो इसको, एक इधर और एक इधर। अब 3 डिग्री मत बोल देना कि इधर 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 3 बॉन्ड निकल रहे हैं 3 डिग्री। अरे भैया इधर कार्बन ही नहीं है, सो कार्बन जितने कार्बन से अटैच होगा वो, सो दिस विल बी 2 कार्बन है, 2 डिग्री। अब बेटा बताओ, ये वाला एक कार्बन ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये आपका 4 डिग्री। ये इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, ये सब के सब कितने डिग्री हैं? 1 डिग्री है। इसकी बात करें बेटा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, दिस इज 3 डिग्री। इसकी बात करें, अब डबल बॉन्ड है तो होने दो, कार्बन देखो, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, सो दिस इज 2 डिग्री। इससे एक ही कार्बन इधर है, सो दिस इज
1 डिग्री। अब बेटा बताओ, इससे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 डिग्री, इससे एक कार्बन इधर, 1 डिग्री। आई होप आप बेटा कि आपने डिग्री ऑफ कार्बन समझ लिया होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो आप देख रहे हो, जीरो से एकदम वेरी बेसिक लेवल से हम लेके चल रहे हैं बेटा आपको, और हर तरीका समझाना चाह रहे हैं कि इसका डिग्री क्या क्या हो सकता है, सिंपल आपके सामने। चलिए, अब ये बात समझने के बाद अब देख लो, सब कुछ मैंने लिख रखा है। यू कैन चेक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। देखो 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं इसको। सो कार्बन दैट इज अटैच्ड विद 0 और विथ 1 कार्बन। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, मैं दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, 2 डिग्री कार्बन की बात करें अगर, तो 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। कार्बन अटैच विथ 2 कार्बन डायरेक्टली। तो देखो ये 2 कार्बन से अटैच है, ये देखो 2 कार्बन से, इधर 2 कार्बन, इधर, मतलब आप यू कैन चेक। अब जैसे इसकी बात करें, इस कंपाउंड की बात करें अगर, तो देखो बेटा यहाँ पे हर जगह कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन है ये। देखो इधर कार्बन 2 डिग्री। इसकी बात कर लो अगर, तो इधर कार्बन 2 डिग्री, ऐसे करके सारे के सारे 2 डिग्री हैं। ऐसे बेटा अगर हम बात कर लें किसकी, 3 डिग्री की बात कर लें, तो 3 कार्बन से टच रही, देखो इससे इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। इसकी बात कर लें बेटा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 डिग्री है ना। इसकी बात कर लें, इधर 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 कार्बन, 3 डिग्री। ये देखो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब आप शायद समझ गए होंगे। बाकी आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि इसमें 1 डिग्री क्या है। देखो यहाँ पे एक जो कार्बन लगा हुआ है, इससे एक ही कार्बन लगा हुआ है, 1 डिग्री। सिमिलरली इससे एक कार्बन, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इससे एक ही कार्बन डायरेक्टली, बात समझ रहे हो। जिस कार्बन को चेक करना है उसको सर्कल बना के देखो कि बेटा उससे कितने कार्बन डायरेक्ट लगे हुए हैं। उससे अगर डायरेक्ट 2 कार्बन लगे हैं, 2 डिग्री होगा। उसको बंद करो, उससे अगर 3 कार्बन डायरेक्ट लगे हैं, 3 डिग्री होगा। कहानी समझ में आ रही होगी आपको। और उस कार्बन से अगर 3 कार्बन ना होके 4 कार्बन लगे हैं तो 4 डिग्री होगा। तो बस जिस कार्बन का आपको चेक करना है, आप ये चेक कर लो बेटा कि उससे कितने कार्बन डायरेक्टली लगे हुए हैं। आगे से मतलब नहीं, डायरेक्ट कितने लगे हुए हैं, तो यू कैन चेक। अब 4 डिग्री की बात कर लो बेटा, तो देखो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पे कार्बन है ना बेटे, फिर इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो देखो 1 2 3 4, 4 डिग्री हो गया। बाकी इधर इधर 2 डिग्री, ये सारे 2 डिग्री हो जाएंगे, और लास्ट वाले 1 डिग्री। सिमिलरली यू कैन, आई थिंक आप बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन। अब जहां जहां पर मैंने लिख रखा है, वहां पर आपको कार्बन का डिग्री बताना है। वहां पे आपको बेटा क्या बताना है, कार्बन का डिग्री बताना है। तो कहानी शुरू किया जाए। चलिए, तो आपने देख लिया होगा, पॉज करके आप कर लो इसको पहले, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करो और फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। बढ़िया तरीके से, मस्त और एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग बात करेंगे बेटे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करें इसको। चलिए, ठीक है, यहीं पे शुरू कर देते हैं। चलो बताते जाना बेटा, डायरेक्ट काम किया जाए। देखो क्या ये एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। क्या बेटा ये कार्बन देखो ऊपर भी, इधर भी 3 डिग्री। एक एक करके चलते जाओ। क्या बेटा ये 1 2 3 3 डिग्री। ये वाला कार्बन बेटा देखो ऊपर एक नीचे 2 डिग्री। अच्छा, इस वाले कार्बन की बात करें तो एक ही कार्बन लगा 1 डिग्री। बेटा इसकी बात करें जरा बताओ, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 डिग्री। इसकी बात करें बेटा तो बताओ 2 डिग्री इधर इधर। आई होप बेटा आप एक्सपर्ट हो गए होगे अब आप डिग्री पहचानने में, किसी को छोड़ना नहीं। अब एक इधर कार्बन 2 डिग्री। अब इसकी बात करें बेटा तो एक इधर एक इधर एक इधर, 2 डिग्री। इसकी बात करें एक इधर 2 डिग्री। इसकी बात करें 2 डिग्री, और ये लास्ट में इस एक ही कार्बन जुड़े हैं इधर, तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। आई थिंक हो गया ये काम, हो गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो ये बेटा आपका देखो 1 2 3 4 4 डिग्री हो गया। अच्छा, इससे तो बेटा एक ही कार्बन इधर है, इससे भी एक ही कार्बन इधर है, तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। लास्ट वाले देख लेते हैं। इससे भी एक कार्बन 1 डिग्री, इससे भी एक कार्बन इधर है 1 डिग्री, ठीक है। बेटा यहाँ पर बताओ कितना होगा, 2 डिग्री। ये बताओ बेटा कितना, 1 2 3 3 डिग्री। ये वाला बेटा कितना होगा, क्या बताओ, 3 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखो यही गलती हो गई ना, देखो 3 बॉन्ड देखा, 3 डिग्री नहीं, अरे नहीं भाई साहब नहीं। ये जरा बताएं आप मुझे, ये जो कार्बन है इससे एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये तो ऑक्सीजन है, दिस विल बी 2 डिग्री। जैसे इसकी बात करो बेटा, बताओ ये कितना है, इससे इधर एक कार्बन इधर लगा हुआ और इधर ऑक्सीजन है, एक ही कार्बन तो लगा है, सो दिस इज 1 डिग्री। इसकी बात करें तो एक कार्बन इधर, सो दिस विल बी 2 डिग्री। आई थिंक सारे हो गए। चलो अगली बात करें, इन दोनों को देख लो फटाफट और चेक करो। चलिए शुरू करते हैं। बेटा बताओ, इससे एक ही कार्बन लगा 1 डिग्री, इससे एक ही कार्बन लगा 1 डिग्री, इससे कितने लगे हैं 3, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री। इससे बात करें बेटा तो क्या 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, यस, तो ये आपका 4 डिग्री। बाकी टर्मिनल वाले जो हैं आप देख रहे हो, ये दोनों, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये वाले कितना, 1 2 3 3 डिग्री। ये वाला कितना बेटा, 1 2 2 डिग्री। ये वाला कितना होगा आपका 1 डिग्री। ये वाला कितना होगा, एक इधर 2 डिग्री, और ये वाला कितना होगा 1 डिग्री। कंप्लीट। इसकी बात करें, यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। बताओ एक कार्बन लगा 1 डिग्री, एक कार्बन लगा 1 डिग्री। साथ साथ बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कराता जाऊंगा। 1 2 3 डिग्री। इसकी बात करें बेटा, एक इधर 3 डिग्री। इसकी बात करें 2 डिग्री। इसकी बात करें 2 डिग्री। इसकी बात करें देखो ऊपर नीचे 2
2 डिग्री, और देखो एक इधर 2 डिग्री, ये लीजिए, दिस इज हो गया बेटे। और इसी का अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दे रखा है, आप डायरेक्ट देख सकते हो, चलिए सारा कुछ मेंशन किया हुआ है जो भी मैंने वहाँ पे लिखा है। तो ये क्या करूँगा मैं, जब आपको शेयर करूँगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन से मैंने नंबरिंग कर दी ना, ये नंबरिंग हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, सो दैट आप घर में एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हो। तो मुझे लगता है बेटा कि आपको डिग्री। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करते हैं किसकी बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे क्लासीफाई करें, अब ये देखते हैं। समझना बेटे बात को। अच्छा, आपने पहले बताओ बेटा 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, है ना? डिग्री आपको पता चल गया। एक काम करते हैं हम, अगर आपसे ये बोलें कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, तो सीधे बताऊं मैं आपको, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन, खत्म कहानी। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो उसके लिए 1 डिग्री कार्बन की बात करनी होगी, मतलब हाइड्रोजन का रिलेशन कार्बन से होगा। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन। तो बेटा बताओ ऐसे 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? तो क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन होगा? यस। तो 2 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दैट विल बी 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन बेटे क्या होगा? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन। बेटा 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 4 डिग्री कार्बन। बट बेटा 4 डिग्री कार्बन की अगर आप बात करो, सुनना, तो कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है ना, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है कि नहीं होता है? तो बेटा यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो अगर आप 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात करो बेटा, तो बताओ बेटा इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन, ये 4 डिग्री है ना बेटा, 4 डिग्री कार्बन से कभी भी कोई हाइड्रोजन अटैच हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा 4 डिग्री मतलब इससे 4 कार्बन जुड़े होंगे, और बेटा क्यों 4 कार्बन जुड़े होंगे, इसका मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहानी समझ में आती है? जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेके कहानी हम अगर शुरू करें तो जरा देखना बेटे कैसे देखिएगा। अगर हम आपसे बोलें कि भैया ये है CH3 सबसे पहले आप कार्बन का डिग्री देखो, ये कार्बन कितना डिग्री है बेटा बताओ? क्या ये 1 डिग्री कार्बन है? देखो एक कार्बन से, तो अगर ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला जरा कार्बन देखो बेटा, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या ये 1 डिग्री कार्बन है? सबसे पहले बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले हाइड्रोजन नहीं कार्बन की डिग्री चेक करनी होगी। अब बेटा बताओ ये 1 डिग्री कार्बन से ही तो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे दैट विल बी 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये भी आपका 1 डिग्री है हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इट मीन्स कि अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो बेटा बताओ क्या 3 है, और 3 यहाँ पर 6 हैं क्या? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो बेटा क्या यहाँ पर 2 हैं क्या? यानी हम ये कह सकते हैं क्या बेटा कि अगर हम 1 डिग्री कार्बन की बात करें, 1 डिग्री कार्बन की बात करें, जनरली अगर ऐसे कंपाउंड्स बने हुए हैं तो जनरली उनके पास क्या 3 हाइड्रोजन आ जा रहे हैं। देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और चूंकि 2 कार्बन है सो 2 × 3 कर दिया 6 आ गया। देखो ना इधर भी 3, इधर भी 3। सो जनरली ऐसा हम बोल सकते हैं, जनरली अगर अल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला सिस्टम है, कैसा है? सिंगल बॉन्ड वाला, जहाँ पे डबल या ट्रिपल नहीं आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड सिस्टम अगर ऐसा है, जनरली ऐसा होगा, तो अगर आपके पास 1 डिग्री कार्बन है तो उसमें 3 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ठीक, अच्छा और एक चीज़ देखें क्या, ये जनरल मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब है ना, ध्यान रखना। अब जैसे मैंने कहा कि ये जरा देखो बेटा, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कुछ इस तरह से, बेटा बताओ इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। अब कार्बन का वैलेंसी बेटा पता है ना 4 होता है, तो एक बॉन्ड इधर है, 3 हाइड्रोजन लगा दोगे तो 4 पूरा कर लो। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन, 4 पूरा करना है आपको। यहाँ पर 2, यहाँ देखो यहाँ पर 2 वैलेंसी है, तो बाकी का हाइड्रोजन से पूरा करोगे। अब बेटा बताओ ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन। ये बेटा ये 2 डिग्री कार्बन, और बेटा ये कितना है? ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। कार्बन की बात कर रहा हूँ। अब हाइड्रोजन की बात करो बेटा, तो पहले तो बताओ बेटा इसमें देखो, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर देखो 1 डिग्री और 1 डिग्री, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन बेटा कितने यहाँ पर 2 हैं क्या? अब आप देखो ध्यान से, अभी बताया था ना कि अगर 1 डिग्री कार्बन है उसमें 3, तो बेटा नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या 6 हो जाएंगे क्या? चेक कर लो, देखो 3 इधर है, 3 इधर है। बट बेटर होगा कि आप स्ट्रक्चर बना के देखो बेटा, ऐसे सजेस्ट ये मैं सजेस्ट आपको नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है ना, इसलिए आप बेटर कि आप स्ट्रक्चर से देख लो, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अच्छा अब अगर 2 डिग्री की बात करें तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन बेटे कितने हैं इसमें, जरा चेक करो। 2 हैं, देखो एक यहाँ पर, यहाँ पर, सो 2 हैं। अब 2 हैं तो अगर आप ध्यान से देखो, सो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हो रहा है, जरा देखना
2 और 2 4। यानी कि हम एक चीज़ और बोल सकते हैं क्या कि जनरली जब हम अल्केन की बात करेंगे सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे जनरली इन अल्केन, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बात होगी, है ना, सिंगल बॉन्ड की बात, जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आए, सिर्फ कार्बन कार्बन की चैन हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, वहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि अगर नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, है ना, अगर 1 डिग्री कार्बन है, ऐसे जैसे हमने इसमें लिखा था ना 1 डिग्री कार्बन में 3 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर 2 डिग्री कार्बन है तो बेटा उसके अंदर क्या हम बोल सकते हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो देखो 2 2 4 हो गया। ऐसे 3 डिग्री का बना सकते हो क्या? जरा देखो 3 डिग्री का एक बना के देखते हैं। चलो ये 3 डिग्री है बेटा, यहाँ कार्बन है, कार्बन का वैलेंस एक हाइड्रोजन से पूरा कर लो, और बाकी यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सपोज इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है, वैलेंस से पूरा कर लिया हमने कुछ इस तरह से। अभी आपको क्वेश्चन देंगे हम, ये कार्बन कितने डिग्री बेटा बताओ, क्या ये 1 डिग्री है? क्या ये बेटा 1 डिग्री है? यस। क्या ये 1 डिग्री बेटा? समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे से, बढ़िया तरीके से? यस। चलो कितने 1 डिग्री है कार्बन है बेटे बताओ इसमें जरा सा, 1 डिग्री कार्बन कितने? 1 2 3। तो बेटा बताओ यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे, वैसे भी इसका ट्रिपल कर दो क्योंकि 1 डिग्री में कितने होते हैं? 3 होते हैं, जरा देखो 3, ठीक है। तो अगर 3 है, 3 कार्बन है तो इसमें 3 तो 9 कर दो, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज 9। आप काउंट भी कर सकते हो 3 3 3। अब बेटा बताओ 3 डिग्री है, ये देखो 3 डिग्री है कि नहीं? तो 3 डिग्री कार्बन जो है आपके पास 1 है, और बेटा क्या इसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 1 है? अरे भाई साहब ये देखो, बाकी इधर कार्बन इधर कार्बन, तो क्या हम ये बोल सकते हैं जनरली इन अल्केन। अब शायद आपको हाइड्रोजन का भी टाइप समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। अल्केन जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड होगा बेटे, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि अगर आपके पास 3 डिग्री कार्बन है तो बेटा उसमें, है ना, एक ही आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, है ना। एक 3 डिग्री कार्बन अगर है, जैसे 2 डिग्री कार्बन में 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन में 1 डिग्री हाइड्रोजन थे, है ना। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये कुछ इस तरह से आप बात कर सकते हो। चलिए अब आगे बात करें, तो ये सारी चीज़ें समझा दी, अब मैं आपको और लिखा हुआ पूरा पार्ट समझाता हूँ, जरा देखिए चेक करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन। अरे भाई साहब 2 डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री से अटैच होना चाहिए। 3 डिग्री क्या होगा? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इन 4 डिग्री कार्बन देयर विल बी नो हाइड्रोजन। वाह, तो मजा ही मजा हो गया भाई। चलिए अब आगे देखिए, 1 डिग्री की बात करें तो बेटा बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन भी बोलेंगे इसको, तो बताओ ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो बताओ तो ये जो 3 है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। अब बेटा बताओ यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा 1 डिग्री होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा 1 डिग्री होगा। अब चेक करो कैसे किया जाए बताओ। यहाँ पर 1 डिग्री की ही बात कर रहा हूँ, तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 1 डिग्री कार्बन है, तो 2 1 डिग्री अगर कार्बन है, 2 1 डिग्री कार्बन है, तो बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितने, क्या 6 हो जाएंगे? चेक करो, देखो 3 और 3 6, साफ साफ दिख रहा है ऐसे। अगर यहाँ पर आकर देख लो, चलो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री कार्बन की बात कर लें तो कितने? 2 हैं, तो बेटा तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इसके पास कितने हो जाएंगे? क्या 6 हो जाएंगे? यस, इधर 3 और इधर 3। चलो अब 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री, चलो 2 डिग्री की बात नहीं है, 1 डिग्री की बात हो रही है तो पहले 1 डिग्री की ही बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करें बेटा, तो अब जैसे यहाँ पर ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2, सिर्फ ये 1 डिग्री, एक 1 डिग्री यहाँ पर, एक 1 डिग्री, तो 2 है, 2 एक 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर, एक 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर, तो बेटा बताओ 3 और 3 यहाँ पर कितने? 6 हो जाएंगे। आई थिंक पहचाना सीख गए हो बेटे आप। चलिए आगे देखिए, आप देखिए यहाँ पर 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री कार्बन है ये सब, और ये 1 डिग्री कार्बन है अगर, तो बेटा इनके कितने 1 डिग्री कार्बन है बताओ? 1 2 3 4 5, तो क्या 15 हो जाएंगे? ये लीजिए, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इज 5, सो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज 15। बेटर आप काउंट करके भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो बेटा 1 डिग्री ये है, ये 1 डिग्री, 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 कितने 1 डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन इज, सिंगल बॉन्ड की बात करके करें हम, 1 2 3 4 5 6 6 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या 18 होंगे। ये लीजिए जनाब, आपके सामने है रिजल्ट, है ना। अब ऐसे देखते चले जाओ मस्त मस्त जबरदस्त तरीके से। बताओ बेटा ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो कितने हैं? 3 है, तो 9 हो जाएंगे। आई थिंक बेटा बात समझ में आ गई। 2 डिग्री आप बता ही चुके हैं कि 2 डिग्री से 2 हाइड्रोजन, ईच 2 डिग्री कार्बन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन ऑफ 2 डिग्री जनरली, है ना। बट हेट्रो एटम या फिर कुछ और डिफरेंट में ये अलग हो सकता है, बट जनरल कार्बन कार्बन की बात अगर हो और सिंगल बॉन्ड की बात हो तो ये वैलिड होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 2 डिग्री इतना, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, 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 6 हैं,
तो भैया एक 2 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, आप चाहो तो वैलेंसी पूरा करके देख लो। देखो कार्बन वैलेंसी 4 होता है, एक देखो, और वैसे भी 2 होते हैं, तो 6 × 2 12 हो गया, देखो आपके सामने हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन। आई होप बेटा कि आप बात समझ में आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी, बहुत एकदम जीरो लेवल से लेके चलो। देखो 12 दिख रहा है आपको, चलो आगे देखो। अब आप इसकी बात करते हैं, जस्ट मिनट बेटे, ये देखिए अब जरा इसको देखो बेटा, ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री ये है, 2 डिग्री है, कितने 2 हैं, सो 2 × 2 4, ये लीजिए। अब सर जरा देखो ध्यान से, ये देखो ये 2 डिग्री है कि नहीं बेटा, इसको आप 2 डिग्री मत बोल देना, क्योंकि इधर ऑक्सीजन लगा है बेटा, इससे एक ही कार्बन है, सो दिस विल बी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, समझ रहे हो। अब ये जो है आपका 3 डिग्री नहीं है, कैसे, इधर एक ऑक्सीजन लगा है, 2 ही कार्बन है। तो अब ध्यान रखो बेटा, अब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि अब कि 2 ही हो। मैंने कहा था ना कि हेट्रो एटम के केस में डिफरेंट हो सकता है, तो जो मैंने रूल बताया था अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बट इफ हेट्रो एटम देन मे बी डिफरेंट। हेट्रो एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि भैया अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री के 1 डिग्री कार्बन है तो उसमें 3 है ना हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री के, है ना। ये हमने किसके लिए, कार्बन कार्बन और सिंगल बॉन्ड के लिए। बट यहाँ पे देखो बेटा हेट्रो एटम आ गया है ना, हेट्रो एटम अगर आ गया तो आप कुछ मत बेटा, एकदम आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो वही है, जैसे कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3, तो चौथा क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो बेटा एक ही हाइड्रोजन तो है, तो ये आपका यहाँ पे कार्बन 2 डिग्री कार्बन है और उसके बाद बेटा एक ही 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये लीजिए आपके सामने। सो इसलिए गड़बड़ मत करना, आपका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आपको आगे बढ़ना है और गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है बेटे। चलिए 3 डिग्री की बात कर लें। अब जरूर देखो, तो 3 डिग्री में जनरली हमने क्या बताया था, 3 कार्बन 1 3 डिग्री हाइड्रोजन, जनरली कब कंडीशन में लिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो बताओ एक ही तो 3 डिग्री है यहाँ पर, और तो कहीं 3 डिग्री है नहीं, तो 3 डिग्री कार्बन एक है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी एक होगा। अब चाहो तो वैलेंसी पूरा करके देख लो, 1 2 3, और बेटा बताओ चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन। ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री हैं, तो 3 आपके हाइड्रोजन हो गए। बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, अरे बोले भाई जनाब, बोले कुछ तो बोले। तो मुझे लगता है बेटा आपको यहाँ तक बात, अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया बेटे, बताओ मुझे। अभी तक मैंने आपको जो समझाया वो क्या समझाया कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेटा अगर हम बात करें तो 2 तरह के होंगे, एक आपका ओपन होगा और एक साइक्लिक होगा, राइट। अब ओपन तो आपको क्लियर है कैसा, साइक्लिक में भी अब 2 तरह के होंगे, एक होमो होगा एक हेट्रो होगा, ठीक है। अब होमो में भी एरोमेटिक, समझ रहे हो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होगा, और हेट्रो में भी एलिसाइक्लिक और क्या होगा बेटा बताओ, एरोमेटिक होगा। अब होमो में जो एरोमेटिक है वो 2 तरह का, एक बेंजोनाइट और एक नॉन बेंजोनाइट, तो आपको बेंजीन से मतलब नहीं, होमो हेट्रो क्या है वो। उसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया बेटा कि डिग्री क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, कैसे आप हाइड्रोजन को क्लासीफाई करोगे डिग्री बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को कैसे क्लासीफाई करोगे, डिग्री के बेसिस पे। कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन कंपाउंड में काउंट करना है डिग्री वाइज, वो आपने सारी चीज़ें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी 0.001% भी दिक्कत आया होगा। आई होप बेटा यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे, तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आगे बात करेंगे बेटा। चलिए तो अब आगे बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है ना, वो अब देखते हैं, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, राइट बेटे। तो फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे अब देखो होता क्या ना बेटा कि एक चीज ध्यान से देखो बेटा, जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बेटा सारे फंक्शनल ग्रुप के पर ही तो बेस्ड है ना। ग्रुप चेंज हुआ, कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, और उसी के बेसिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज अलग भी किया गया है। हाइड्रोकार्बन्स को अलग किया जिसमें अल्केन एल्किन अल्काइंस की बात करते हैं, अल्कोहल को अलग किया, एल्डिहाइड को अलग किया, कीटोन है ना, एसिड अमाइंस, बात समझ रहे हो। सो ये फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होना बहुत जरूरी है ना। चूंकि हम लोग 0 टू सुपर हीरो की बात कर रहे हैं, तो एकदम शुरू से एकदम हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट। अच्छा एक चीज और बेटे, ये चीज़ें आपके लिए आगे भी 11th में 12th में हर जगह जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस तरह से बेटा इन सब चीज़ों को भी आप अच्छे से समझते हुए बात करना और समझने की कोशिश करना बेटे, है ना। तो जरा देखते हैं कि कैसे इसमें क्या हो सकता है। अब फंक्शनल ग्रुप्स में जो हम बेटा सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, है ना। सबसे पहला जो आपका है वो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अल्कोहल की। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का बेटा जनरल जो फॉर्मूला होता है वो ROH होता है। आर आपको पता है बेटा अल्काइल ग्रुप होता है, आर इज अल्काइल ग्रुप। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ सो दैट आपको आगे जरूरत दिक्कत ना हो। अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इसका बेटा
जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और एक बॉन्ड एक वैलेंसी फ्री होता है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर n का वैल्यू बेटा 1 डालो, 1 से स्टार्ट होगा, तो वहाँ अगर 1 डालो तो देखो C1 हो गया बेटा, यहाँ पर कितना 1 × 2 और ये 3 हो जाएगा, तो देखो CH3 हो गया। n का वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 डाला यहाँ पर तो C2 हो गया, और यहाँ पर 2 डाला तो 4 + 1 C2H5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? दिस इज अल्काइल ग्रुप्स। ऐसे आगे चलेंगे, जब आप n का वैल्यू 3 डालोगे तो ये आपका C3H7 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड अल्काइल, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। आगे हम आपको बहुत डिटेल में यही तो बात करनी है हमें। दिस इज इथाइल, है ना, एंड दिस इज प्रोपाइल। ये हम आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में। ROH, तो बेसिकली अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो OH होता है। OH फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक, समझना बेटे बात को, फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, अब अल्फा कार्बन हमने आपको डिसाइड किया था ना बेटा कि कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। डायरेक्टली अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप, attached with functional group is called alpha carbon। ऐसे बताओ बीटा कार्बन क्या होगा? कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ अल्फा कार्बन, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन। समझ लो पहले बात को, डायरेक्टली अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन, ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी हम आपको दे रहे हैं। अल्फा, तो अल्फा कार्बन से जो अटैच होगा वो बीटा कार्बन होगा। और बेटा बताओ गामा कार्बन क्या होगा? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ व्हाट, जो बीटा कार्बन से अटैच होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अल्कोहल के बारे में, हम और डिटेल में बात करेंगे, पहले बात को समझो, थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको समझो। जैसे हमने कहा कि बेटा हमारे पास CH3CH2OH है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? FG मैंने बोल दिया अल्कोहल है बेटे, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा कार्बन होता है बेटे? तो इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन बेटा ये वाला कार्बन है, तो क्या ये अल्फा कार्बन हो गया? अब अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो कार्बन है ये वाला है, सो दिस इज बीटा कार्बन। बात समझ रहे हो ना बेटे? तो इस तरह से आप अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन ये सब डिफाइन कर सकते हो, राइट। अभी समझाते हैं और बात। जैसे हमने सपोज बेटा इस तरह का एग्जांपल ऐसे लिया और हमने यहाँ पर OH लगा दिया। अब बेटा बताओ, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, समझना बेटे बात, ये आगे सारे ग्रुप में काम आएगा, आपके सब जगह काम आएगा। तो ये जिससे भी अटैच्ड है उस कार्बन को देखो, तो क्या ये बेटा अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन पहले पहचानो। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। बेटा ये भी अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, दिस विल बी और बीटा कार्बन। अब देखो आगे वाला कार्बन इस बीटा कार्बन से अटैच्ड है, दैट विल बी गामा कार्बन। ऐसे डेल्टा कार्बन आगे चलते जाएंगे, दिस विल बी गामा कार्बन। पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बेटा हम, तो आई थिंक आप समझ गए होगे बेटे कि क्या है क्या नहीं, कैसे कैसे क्या क्या रोल हो सकते हैं, वो आप बता सकते हो। सपोज ये वाला बताओ बेटा मुझे, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। उससे अटैच कार्बन बेटा ये वाला कार्बन है। अब बताओ बेटा ये वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन होगा? अब अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो ये सब अल्फा कार्बन से बेटा डायरेक्ट अटैच है कि नहीं? तो ये आपका बीटा कार्बन होगा, ये आपका बीटा कार्बन होगा और ये आपका बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से आगे बढ़ेंगे तो बीटा कार्बन से अटैच जो कार्बन है दैट विल बी योर गामा कार्बन। पहचान जाओगे ना बेटा कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या होता है? यस, इन्हीं के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं बेटा क्या, डिग्री ऑफ अल्कोहल। इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे क्या, डिग्री ऑफ अल्कोहल। सब डिफाइन कर देते हैं, हम आपको एक एक चीज समझा देते हैं, बहुत बढ़िया से समझो बेटा, मजेदार चीजें हैं ना। पूरा इस लेक्चर में पूरा फंक्शनल ग्रुप जितने इंपॉर्टेंट है वो सब कवर कर लेंगे बेटे, है ना। तो सो दैट कि अगले क्लास से हम लोग एकदम नॉमेनक्लेचर एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू कर सकें। सो डिग्री ऑफ अल्कोहल, अब समझो बेटा, इफ OH इज अटैच्ड विथ, समझना बेटा, OH जो अटैच है ना, तो OH किससे अटैच होगा? अल्फा कार्बन से अटैच होगा, अल्फा कार्बन से अटैच होगा, है ना। OH तो बेटा अल्फा कार्बन से ही अटैच होगा। OH इज अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन, और ये जो अल्फा कार्बन है, अगर ये अल्फा कार्बन 1 डिग्री है, इफ अल्फा कार्बन इज 1 डिग्री अल्फा कार्बन, तो जो अल्कोहल होगा 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर अल्फा कार्बन 2 डिग्री अल्फा कार्बन है तो अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए वैलिड होगा, जहां पर कुछ डिफरेंस आएगा वो हम आपको समझाएंगे। और अगर 3 से अटैच तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो यानी कि आपको फोकस कहां पे करना है, डिग्री ऑफ अल्कोहल को समझने के लिए बेटा आपको सबसे ज्यादा किस फोकस करना है, अल्फा कार्बन पे फोकस करना है। अगर अल्फा कार्बन का डिग्री 1 डिग्री है, अल्फा कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, अगर ये 3 डिग्री है, अगर अल्फा कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अल्फा कार्बन अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अल्फा कार्बन अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। समझाएं कैसे, जरा देखो ध्यान से, एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं और बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बेटे, एकदम मस्त तरीके से देखो, जरा बताना मुझे। CH3CH2OH, OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, क्या ये अल्फा कार्बन है?
अब ये अल्फा कार्बन जो, बस इसी पे फोकस करो और किसी पे फोकस नहीं करना है आपको, बीटा गामा डेल्टा किसी पे फोकस नहीं करना है। अल्कोहल या किसी फंक्शनल ग्रुप का डिग्री डिफाइन करने के लिए आपको अल्फा कार्बन पे फोकस करना होता है। तो अल्फा कार्बन बताओ बेटा, अल्फा कार्बन क्या एक ही कार्बन से अटैच्ड है? अरे भाई साहब, तो क्या ये 1 डिग्री अल्फा कार्बन है? और अगर ये 1 डिग्री अल्फा कार्बन है तो ये जो अल्कोहल है ये वाला, दिस विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। ये लीजिए भाई साहब, समझ रहे हो? तो ये जो OH है ये 1 डिग्री OH हो गया, सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 1 डिग्री OH हो गया, ऐसे कह सकते हो। चलो अगले एग्जाम्पल की बात करें। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें बेटे, जस्ट मिनट रुकिएगा, देखते जाओ जरा ध्यान से, मस्त और ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम आपको बताएंगे बेटे, अब बस बढ़िया से देखते चले जाएं। चलिए देखिए अब जरा सा, अब अगर हम बात करें आगे, सपोज हमने कहा कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास, बताना मुझे ये बेटा, हमने यहाँ पर OH लगा दिया। बताओ बेटा, क्या ये जो कार्बन है बेटा OH से डायरेक्टली, दिस इज अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे फोकस करो बेटा, बताओ क्या एक कार्बन इधर लगा हुआ है, क्या एक कार्बन इधर लगा, इसका मतलब ये अल्फा कार्बन 2 डिग्री है। और अगर ये 2 डिग्री अल्फा कार्बन है, इट मीन्स दिस इज 2 डिग्री OH। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, कंपाउंड के अंदर कई सारे OH लगे हो सकते हैं, लगा लो, एक OH यहाँ लगा लो और एक OH यहाँ लगा लो, और बेटा एक काम करो, एक OH आप यहाँ लगा लो। अब जरा ध्यान से देखो, OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन, जब हम इसकी बात करें तो इस पर फोकस करो, थोड़ा कलर चेंज करके अलग अलग बात करें। जैसे कि अगर हम बात कर लें इसकी, देखो इस OH की बात करें बेटे अगर, तो बताओ बेटा ये कार्बन अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन से बताओ कितने कार्बन लगे डायरेक्ट, बेटा एक ही कार्बन तो लगा है यहाँ पर, पहले हर जगह हम कार्बन लिख दें। बताओ बेटा एक ही कार्बन तो लगा है, सो दिस इज 1 डिग्री, इसका मतलब 1 डिग्री OH अल्कोहल हो गया, राइट। चलो अब इसकी बात करते हैं, समझना बेटे बात। अगर हम इसकी बात करें तो, अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो बताओ ये इसके रिस्पेक्ट में OH से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, तो दिस इज अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू दिस OH। आपको हर एक के लिए अलग अलग डिफाइन करना होगा। अब ये जो अल्फा कार्बन है, देखो एक कार्बन इधर जा रहा है, एक कार्बन इधर जा रहा है, एक कार्बन इधर जा रहा है, सो दिस अल्फा कार्बन इज 3 डिग्री अल्फा कार्बन। और अगर ये 3 डिग्री अल्फा कार्बन है, सो दिस विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो OH है ये 3 डिग्री OH हो जाएगा, राइट। अब ओवरऑल अल्कोहल को डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी बात करें बेटा, इसकी बात करें, अब जरा देखिएगा इस पर नजर डालिए। बताओ बेटा इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन ये वाला कार्बन है, तो बेटा क्या ये अल्फा कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन। बेटा बताओ इससे अटैच्ड 2 ही तो कार्बन है, इट मीन्स ये 2 डिग्री अल्फा कार्बन हो गया, और अगर ये 2 डिग्री अल्फा कार्बन हो गया, सो दिस विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा बताओ ऐसे क्या आप डिफाइन कर सकते हो क्या? ऐसे क्या आप डिग्री वगैरह डिफाइन कर सकते हो कि 1 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री क्या होगा, है ना। चलो सिंपल एग्जाम्पल्स, चलो पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, और चौथा ये। चलिए फटाफट बताइए आप, ये वाला क्या एक कार्बन से अटैच्ड है? यस। अब इससे ये अल्फा कार्बन, सॉरी ये अल्फा कार्बन, ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो दिस इज 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। फटाफट अब बताओ ये अल्फा कार्बन, अब ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, सो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। ये किससे अटैच है बेटा, जरा देखो एक इधर है एक इधर है, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, सो दिस इज 2 डिग्री अल्फा कार्बन, 2 डिग्री अल्फा कार्बन, सो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। कहानी आप समझ रहे होगे आप अच्छे से। बेटा बताओ ये जो है अल्फा कार्बन जो फंक्शन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 3 डिग्री अल्फा कार्बन। अगर 3 डिग्री है तो ये 3 डिग्री OH हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। आई होप कि आपको डिग्री समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं अल्कोहल। अब अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल आप शायद समझ में आ रही होगी, मुझे चीज़ें मज़ेदार तरीके से समझो बेटे। इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है CnH2n+1OH, ठीक है। अब जैसे पहला एग्जांपल जरा देखो ध्यान से, n का वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पर 1, ध्यान देना यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। n का वैल्यू 1 डालते हैं, तो 1 डालेंगे तो C, और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CH, देखो एक कार्बन यहाँ पर 1 हो गया, और ये 1 ये CH3 हो जाएगा, और बेटा बताओ यहाँ पर OH हो जाएगा। ये जरा देखिए दूसरा, अगर हम यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आएगी, n को अगर हम 2 डालें तो बेटा बताओ 2 डालोगे यहाँ पर तो C2 हो जाएगा, C2, और बेटा बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 5, C2H5OH हो जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना तो क्या ऐसा नहीं बनेगा बेटा, CH3 CH2 और OH, देखो C2H5OH। अगर हम यहाँ पर n को 3 डालें, यहाँ से एक रिजल्ट आएगा जरा देखिए, तो C3 हो जाएगा, बेटा बताओ, और 3 डाला 6 और 7 हो जाएगा, तो H7, बेटा ये OH हो जाएगा। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता, CH3 CH2 CH2OH। अच्छा भी बताओ बेटा, जैसे हम यहाँ पर बात करें इनकी, तो अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको हम ऐसे लिखें अगर, तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। देखो जरा CH2OH मैंने लिखा, ठीक है, ये लिखा,
या छोड़ो CH2 ही, CH3 ही रहने दो, छोड़ो। एक चीज़ बताओ बेटा, यहाँ पर है CH3, क्या यहाँ पर अगर हम इन दोनों कंटिन्यूअस कंजिक्यूटिव अल्कोहल की बात करें N=1 और 2 के बीच की, तो क्या बेटा यहाँ पर CH2 का गैप दिख रहा है आपको? और कार्बन का कितना होता है 12 और 2 हाइड्रोजन, तो 2 डाला तो इसका मास जो आया क्या 14 AMU आ जाएगा, अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करें, 1 मोल की नहीं 1 मॉलिक्यूल की। यानी इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया, क्या एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, क्या ये 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है? और अगर आप इन दोनों की बात करो बेटा तो देखो CH3 CH2 CH3 CH2, इनके बीच में भी एक CH2 का डिफरेंस आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, डिफरेंस ऑफ 1 CH2, यानी इसमें भी क्या 14 AMU का डिफरेंस आ जा रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ऐसे सीरीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग सब देख लेंगे अभी। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज में दो कंटिन्यूअस जो अल्कोहल होंगे, कंजिक्यूटिव अल्कोहल जो होंगे, उसमें कितने का गैप आएगा बेटा बताओ, CH2 का गैप आएगा, तो होमोलॉगस होंगे। या कितने AMU का डिफरेंस आएगा, 14 AMU का डिफरेंस आएगा, ऐसे होगा। तो ये ऑल आर होमोलॉगस सीरीज, 14 AMU का डिफरेंस आएगा। अब इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकल अभी ये सब लिखा हुआ है, सब दिखा देंगे आपको सेम। अच्छा बेटा बताओ, जैसे से आप बढ़ रहे हो आगे तो इनका 14 बढ़ता जा रहा है, यानी मास बढ़ता जा रहा है, मोलर मास चेंज होता जा रहा है, मोलर मास चेंज हो रहा है। और बेटा मोलर मास चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। भाई मास ज़्यादा हो गया तो मास अगर चेंज हुआ तो बेटा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। सो मोलर मास चेंज हो रहा है, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। समझ लो कि क्या क्या चीज़ें आपके सामने अभी हम सब डिस्कस कर। फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। आई होप बेटा कि बहुत सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चाहे यहाँ पर आप 1 डिग्री की बात करो बेटा, चाहे आप यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करो, चाहे आप 2 डिग्री अल्कोहल की बात करो, चाहे आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करो, ये बेटा एक ही टाइप के सेम टाइप फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होंगे, विल बी ट्रीटेड एज सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, will be treated as same type functional group, same type of functional group। एक ही तरह के ये फंक्शनल ग्रुप होंगे, चाहे आप 1 डिग्री की बात करो, चाहे आप 2 डिग्री की बात करो, चाहे आप 3 डिग्री की बात करो, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। आई होप बेटा कि ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अब हम आपको दिखाते हैं, देखो सारा कुछ डिटेल में मैंने लिख रखा है, वो आपको समझाते हैं। जरा देखो आप जरा यहाँ से फंक्शनल ग्रुप्स में अल्कोहल जनरल फॉर्मूला बेटा क्या है, देखो OH है और OH है, और देखो यहाँ पर CnH2n+1 OH है। आर होमोलॉगस सीरीज, और होमोलॉग्स बोलते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉग के बीच में CH2 का डिफरेंस आएगा। देखो 1 डाला तो CH3OH, 2 डाला तो ये आया, 3 डाला तो ये आया। यहाँ पे हमने Na=1 डाला, यहाँ पे हमने Na=2 डाला, यहाँ पर हमने Na=3 डाला। आई होप बेटा बहुत इंजॉय कर रहे होगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए पानी पीजिए। ओके नेक्स्ट, अब अगर आप नेक्स्ट की बात करें तो जरा देखिए प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉग्स। जो होमोलॉग्स है उनकी प्रॉपर्टी, जो CH2 का डिफरेंस आता है, ऑल है ना, ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। जितने भी होमोलॉग्स हैं उनका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। कैसे, अभी देखो आपने होमोलॉग्स की बात की थी, तो जितने भी होमोलॉग्स हैं एक ही फॉर्मूले से आए कि नहीं आए, तो जितने भी होमोलॉग्स बनेंगे वो बेटा एक ही जनरल फॉर्मूले से बनने वाले हैं, राइट। चलिए सेम जनरल फॉर्मूला, 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय 14 AMU मास, ये भी समझ में आ गया। ऑल द मेंबर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी मैंने बताया। फिजिकल प्रॉपर्टीज विल नॉट बी सेम बिकॉज ऑफ डिफरेंट मोलर मास, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी विल शो रेगुलर ट्रेंड विथ इंक्रीज इन मोलर मास। तो मोलर मास चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती हैं। तो मुझे लगता है बेटा अल्कोहल का काम तो आपको समझ में आ गया। 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, होमोलॉग्स क्या होते हैं, होमोलॉग्स में क्या डिफरेंस होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीज़ें आपके सामने। आई होप मैंने आपको अल्कोहल समझा लिया। अब बेटा अल्कोहल समझाने के बाद चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अमाइंस। अमाइंस, अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस जो होते हैं बेटा, उसमें अल्काइल ग्रुप R होगा और N होगा, और इधर इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है, तो यहाँ पे कुछ अटैच होंगे, उनके बेसिस में हम अमाइंस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन या फिर प्राइमरी अमाइन, ठीक है बेटे। ये क्या होता है कि RN, अगर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं डायरेक्टली तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे या प्राइमरी। 2 डिग्री अमाइन जो होगा RN, उससे सिर्फ और सिर्फ इधर तक कार्बन या होगा, ठीक
ठीक है। अगर एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको हम 2 डिग्री अमाइन बोलेंगे। 3 डिग्री अमाइन क्या होगा, या टर्शरी अमाइन Rn। और इससे अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, ऐसा इससे अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, 0 हाइड्रोजन, सारे कार्बन लगे हुए हैं, तो उसको हम 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। और बेटा पता है 1 डिग्री अमाइन, इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है बेटा क्या है, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये 1 डिग्री अमाइन को एक अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। 2 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइन सेम नहीं है बेटा। इसको हम, जैसे कि अल्कोहल में हमने क्या बोला था कि 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री, इस बात को समझना, मैं फोकस जो करना चाह रहा हूं इस बात को समझना कि चाहे 1 डिग्री अल्कोहल की बात करो, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करो, 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। बट यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस विल नॉट ट्रीटेड एज सेम फंक्शनल ग्रुप, will not treated as same functional group, treated as same functional group। बात को समझना बेटे, फंक्शनल ग्रुप, उसको हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री जो अमाइन होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा 1 डिग्री का, 2 डिग्री का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। भाई डिफरेंट क्यों ट्रीट कर रहे हो? अच्छा, वहां पर अल्कोहल को हमने सेम 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, हमने सेम क्यों ट्रीट किया था? क्योंकि सभी का केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा था। बट यहां पे 1 डिग्री का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, 2 डिग्री का अलग होगा, 3 डिग्री का अलग होगा। तो सब चूंकि इन तीनों में अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए इन सबको हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये पहचानना कैसे हो तो हम आपको समझाएंगे ही, बताएंगे ही, हर चीज बात करेंगे बेटे, फंक्शनल ग्रुप। आई होप आपको बात समझ में आती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको और दिखाना चाहेंगे। पहले आप एग्जांपल देखें और एंजॉय करें, तब आगे बात करें। चलिए देखिए, तो अमाइंस की बात हमने यहाँ पर की। अब देखो क्या है, जैसे आपने कहा, समझना जरा सा, हमने कहा कि हमारे पास है CH3 CH2 NH2। बताओ बेटा कितना डिग्री? तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, CH3, सीधे N पे फोकस करो, सीधे N पे फोकस करें आप। देखो ये और ये, क्या इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दिस इज 1 डिग्री, खत्म कहानी। CH3 CH2N CH3, यहाँ पर H लगा। इस नाइट्रोजन को फोकस करो, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस इज 2 डिग्री। हमने कहा कि CH3 C, है ना, H2N, यहाँ पर भी CH3 है, कोई सा भी कार्बन मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा कार्बन से। बेटा बताओ इस पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट विल बी 3 डिग्री। अब अगर आप 4 डिग्री की बात करते, जैसे आप बोलते कि सर 4 डिग्री, तो 4 डिग्री अमाइन नहीं होता बेटा, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट होता है। अमोनियम सॉल्ट होता है, वो नॉट ए मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल नहीं होता है, नॉट ए मॉलिक्यूल, वो आयन बन जाता है ना, बिकम्स आयन। जैसे कि अगर हम उसको, हम लोग क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH2N, अब इधर एक CH3 लगा दिया, कुछ भी, इधर है C2H5 लगा दिया, और इधर हमने एक कुछ भी, लाइक हमने यहाँ भी CH3 लगा दिया। तो जब कार्बन पर 4 वैलेंसी हो जाता है, उसमें +4 आ जाता है बेटे। ये आप आगे डिटेल में सीखोगे जब हम GOC और BOC बताएंगे आपको, तो BOC में ही सिखाऊंगा आपको +4। तो बेटा ये आयन बन गया, दिस इज नॉट ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे कहीं पे चार्ज नहीं था, तो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये आयन बन गया, दिस इज नॉट ए मॉलिक्यूल। तो अगर 4 लगे, 1 2 3 4 लगे, तो जब कभी भी नाइट्रोजन पे 4 वैलेंसी होंगी, तो बेटा उस पर हमेशा +4 जाएगा, दिस इज क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट। तो बेटा बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब पहचान लोगे? जरा ये बताओ कैसा है। अगर हमने यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा दिया कुछ इस तरह से, बताओ बेटा कितना डिग्री, जल्दी से बताओ यहाँ पर, है ना। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा होगा, नहीं है तो आप लिख लेना। तो देखो बेटा बताओ, इससे इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, एक ही हाइड्रोजन लगा, और एक हाइड्रोजन लगा है, इट मीन दिस इज 2 डिग्री। 2 डिग्री बोलो ना बेटे, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख देता, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता, तो मुझे बताना, ऐसे लिख देता NH2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, देखो N, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लग गए नाइट्रोजन से डायरेक्टली, सो दिस बिकम्स 1 डिग्री। आई होप बेटा कि आप डिग्री वगैरह सब पहचान जाओगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे बेटे। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट इस पर बेस्ड काम आगे कर लेते हैं हम लोग। चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए अमाइंस की बात करें, 3 तरह का होता है। 1 डिग्री अमाइन RNH2, नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद 2 हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया, देखो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। 2 डिग्री अमाइन क्या होगा, फटाफट आप देखते चले जाएं, है ना। अब बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। देखो 2 डिग्री अमाइन में देखो क्या, एक ही हाइड्रोजन है। 2 डिग्री अमाइन में देखो क्या, एक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री, 2 डिग्री,
2 डिग्री। देखो एक हाइड्रोजन है 2 डिग्री, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक हाइड्रोजन है देखो 2 डिग्री, ये लीजिए। अब 3 डिग्री की बात करें, सो एन इज कनेक्टेड विथ 3 कार्बन, नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन ही नहीं। देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 3 डिग्री, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 3 डिग्री, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 3 डिग्री। क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या आप? So if 4 carbon is attached with nitrogen, N has positive charge, अभी मैंने बताया, then that becomes ion. It will not be a molecule. वो molecule नहीं होगा, it is called quaternary amine या फिर quaternary ammonium salt, या फिर उसको क्या बोलेंगे, quaternary, क्वार्टर मत समझ लेना, पौआ है ना, देसी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, अमोनियम सॉल्ट। कहानी समझ में आई क्या? अरे भाई साहब, है ना, कुछ इस तरह से कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है, आप समझते चले जा रहे हो। जरा देखो सब कुछ लिखा हुआ है, नोट जरा देखिए आप। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन सोच डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो 1 डिग्री अमाइन है तो उसका होमोलॉग अलग हो बनेगा, तो 1 डिग्री जितने भी अमाइन है उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बट उसका केमिकल प्रॉपर्टी 2 डिग्री और 3 डिग्री से मैच नहीं करेगा। अब 2 डिग्री अमाइन है या उनके जो होमोलॉग्स हैं CH2 का डिफरेंस, जैसे कि अगर हम एग्जांपल आप दिखाना चाहो, जैसे मैं 1 डिग्री की बात कर रहा हूँ, 1 डिग्री, जैसे हमने कहा कि CH3NH2, ये लिया CH2NH2। अब आप बिल्कुल बात को समझ लो, जरा सा भी कहीं भी कन्फ्यूजन मत रखना, है ना, विकेशियंस को जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बता इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। क्या इनमें देखो CH2 का डिफरेंस आता है, देखो यहाँ पर 2, इसका तीसरा CH2 14 EMO का डिफरेंस, तो ये होमोलॉग्स हो गए, तो इन सब का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, एक ही तरह का होगा। बट 1 डिग्री अमाइन का केमिकल प्रॉपर्टी 2 डिग्री के साथ सही होगा। जैसे 2 डिग्री की बात करें अगर हम, 2 डिग्री यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 2 डिग्री यहाँ पर दिखाता हूँ, ऐसे 3 डिग्री में समझ जाओगे ना बेटे। 2 डिग्री हमने कहा कि हमारे पास है CH3NH, CH3, फिर हमने कहा कि CH3N CH2NH CH3, फिर हमने कहा कि यहाँ पर है CH3 CH2NH CH3। बताओ बेटा, इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस, और इसमें देखो 2 CH3 पहले से, देखो 2 कार्बन है, एक CH2 का डिफरेंस, तो सब में CH2 का डिफरेंस आता चला जा रहा है, तो ये 2 डिग्री के होमोलॉग्स हो गए, तो इन सब का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बट इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। सिमिलरली फॉर 3 डिग्री, बट अल्कोहल में ऐसा नहीं था, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री लो, चाहे 3 डिग्री लो, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सभी का सेम होगा। अच्छा, जैसे अमाइन का है वैसे ही अमाइड्स का भी है, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, तीनों अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो वो भी तीनों अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाएंगे, है ना। तो अमाइन और अमाइड में आपको केयरफुल रहना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, फटाफट निपटाएं इसको। चलिए, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, फटाफट देख लें। फटाफट देख लें। आई होप कि मजा आया होगा बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत और तगड़े तरीके से कि अल्कोहल कैसे हो गया, अमाइंस कैसे हो गया, है ना, किस तरह से फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से आप ऐसे समझ लें बात को, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। चलिए अब आपने ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके ट्राई कर लेना, उसके बाद आगे बात कर लेंगे। चलो ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है और आगे भी है, इनको भी देख लो आप पहले, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। टोटल इतने क्वेश्चन हैं, अब उसके बाद एक साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू किया जाए बेटे। चलो तो सोल्यूशन है, डायरेक्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे बेटा ये नाइट्रोजन है, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 डिग्री। इस नाइट्रोजन की बात करें बेटा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और बेटा बताओ, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और इससे 3 कार्बन जुड़े थे, 3 डिग्री। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, बट बेटा ये जुड़ा 2 ही कार्बन से है, ये देखो। अब ये डबल बॉन्ड को 2 टाइम्स नहीं ट्रीट करना, इधर कार्बन एक, इधर कार्बन है, बट हाइड्रोजन एक भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसको भी हम 2 डिग्री ही बोलेंगे। ये कार्बन जो है आपका, है ना, तो दिस विल बी 2 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तीनों तरफ कार्बन, 3 डिग्री। यहाँ पर अगर आप देखो एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री होता है, अभी बताए थे। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री होगा। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, 3 डिग्री होगा। अच्छा ध्यान रखो बेटा, अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना बेटा। अब इसके पास देखो 3 कार्बन थे ना, इसलिए 3 डिग्री बोला है इसको बेटा, हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, बट बेटा केवल 2 ही कार्बन है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, ध्यान रखना, बी केयरफुल। चलो अब इसकी बात कर ले बेटा, कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 कार्बन लगे हैं, 3 डिग्री। अब इसके पास बताओ बेटा, कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन 2 ही कार्बन लगे हैं, अब पहचान जाओगे ना, सो दिस इज 2 डिग्री।
है ना। इसकी बात करें बेटा, एक हाइड्रोजन लगा है 2 डिग्री। इसकी बात करें बेटा, 3 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे कार्बन है, 3 डिग्री। चलिए अगली बात करते हैं। तो मुझे लगता है आप मस्त जबरदस्त तरीके से बातों को समझ रहे होगे बेटे। इसकी बात करें बेटा अगर, तो देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, दिस इज 3 डिग्री। इसकी बात करें, दिस इज क्वाटरनी, देखो 4 वैलेंसी है, कोई हाइड्रोजन नहीं, क्वाटरनी अमोनियम आयन है। इसकी बात करें बेटा, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये 3 डिग्री है क्या? 3 डिग्री है क्या? मुझे नहीं लगता कि ये 3 डिग्री है। अगर हम यहाँ पर एक ऐसे लगा दें, ऐसे, देन दिस बिकम्स 3 डिग्री। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस 3 होता है। तो बेटा बताओ, अगर एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री होता है। कितना होता है? 2 डिग्री होता है। तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे आप। इसकी बात करें तो बेटा देखो, हाइड्रोजन की बात कर लो, चाहे ड्यूटेरियम की बात करो, चाहे ट्रिटियम की बात कर लो, बेटा ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही तो हैं। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट होंगे। तो ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन की तरह ट्रीट होगा। अब बेटा बताओ, इसे 2 हाइड्रोजन लगे हैं इसलिए 1 डिग्री। इसे बताओ बेटा, एक हाइड्रोजन लगा है 2 डिग्री। इसे बताओ बेटा, 2 हाइड्रोजन लगे हैं 1 डिग्री। अब बताओ बेटे, क्या आप डिग्री वगैरह भी अमाइंस का पहचान लोगे, कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री है? और मैंने आपको ये भी बताया कि 1 डिग्री का केमिकल प्रॉपर्टी 2 डिग्री से अलग होगा, 2 डिग्री का 3, मतलब तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी अपना अलग अलग होगा। हाँ, 1 डिग्री का जो होमोलॉग्स हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, 2 डिग्री के जो होमोलॉग्स हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, 3 डिग्री के जो होमोलॉग्स हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, बट तीनों का अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं है। ये बात मैं 1001 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें कई सारे अमाइन ग्रुप लगा दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आप 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री सबको एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ट्रीट मत कर देना। 1 डिग्री अलग फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री अलग फंक्शनल ग्रुप, 3 डिग्री अलग फंक्शनल ग्रुप, है ना, ऐसे। अच्छा, इस पर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन अगर पूछते हैं, देखो तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। वेट वेट वेट, जैसे हम आपसे बोले हैं एक कंपाउंड लेके, जरा देखो, जैसे हम आपसे कहें ये OH है, ये OH है, ये OH, ठीक है। फाइंड टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। यहां से आप बात को समझ जाओगे क्लियरली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या बताओ, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब पहचान रहे हो ना आराम से। ये अल्फा कार्बन है बेटे, और अल्फा कार्बन 3 कार्बन से अटैच, दिस इज 3 डिग्री। अब चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, हमने बताया था अल्कोहल के केस में चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, ट्रीटेड एज सेम फंक्शनल ग्रुप, ट्रीटेड एज सेम फंक्शनल ग्रुप, ट्रीटेड एज सेम। यानी इस कंपाउंड के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जरा ये बता दो मुझे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, बताओ ना। आंसर आ गया, यस, वेरी गुड, बहुत सही। इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ 1 डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप है, कोई और नहीं है। बट देखो, इसी एग्जांपल से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। बट अगर हम आपसे ये पूछ देते, ये क्वेश्चन पूछ देते, भैया ये है नाइट्रोजन, जरा ध्यान दीजिएगा जनाब, और यहाँ पर है नाइट्रोजन, यहाँ पर ये इस तरह से है, और यहाँ पर ये NH2, और कुछ इस तरह से। चलिए, फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, फाइंड टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब आप शायद कहानी समझ गए होगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। आई होप बेटा एंजॉय कर रहे होगे। देखो, इससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 डिग्री है। इससे देखो बेटा कुछ वैलेंसी पूरा नहीं, तो इसमें एक हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरा करोगे, नाइट्रोजन 3 होता है, तो बेटा एक हाइड्रोजन और 2 डिग्री है। उसके बाद बेटा एक भी हाइड्रोजन नहीं, दिस इज 3 डिग्री। अब बताओ बेटा, 1 डिग्री अलग फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री अलग फंक्शनल ग्रुप, 3 डिग्री अलग फंक्शनल ग्रुप। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहीं पर अगर हम कंबाइन कर देते, एक क्वेश्चन और इस तरह से दे देते, अल्कोहल और अमाइन को ही कंबाइन कर देता हूं मैं। मान लो हम आपको ऐसे क्वेश्चन एक दे देते, देखिएगा ध्यान से, मज़ेदार तरीके से। यहाँ पे हम NH2 ले लेते, है ना, यहाँ पर हम OH ले लेते, यहाँ पर हम OH ले लेते, यहाँ पर हम OH ले लेते, यहाँ पर हम N लेने के बाद इसको हम ऐसे करते, फिर यहाँ पर N लेते और कुछ हम ऐसे कर देते। कहानी समझ रहे हैं क्या आप, है ना? चलिए इसको ऐसे आप जरा देखिए, बताइए। टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फाइंड टोटल डिफरेंट
टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, कितने अलग अलग एकदम है ना फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसके अंदर। चलिए बताएं, क्या ये बेटा अल्फा कार्बन है, इसे 2 कार्बन, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना बेटा, दिस इज 3 डिग्री। अब देखो इससे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस इज 3 डिग्री। इससे देखो बेटा 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन लगा, दिस इज 2 डिग्री। इससे 2 हाइड्रोजन लगे, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 3। अब बताओ बेटा, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो जो अल्कोहल्स हैं, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, कहानी समझ रहे हो ना बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चाहे अल्कोहल्स जो इधर ये जो अल्कोहल्स आपके लगे हैं, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, कि बेटा इन सबको हम सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप। और ये एक फंक्शनल ग्रुप ये होगा, ये एक ये होगा, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर ट्रीट किए जा सकते हैं। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो बेटा बताओ टोटल कितने हो जाएंगे, ये 3 1 + 1 + 1, और जितने भी अल्कोहल हो एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आई होप बेटा अब आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल और अमाइंस में क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, किस तरह से हम इनको अलग अलग है ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप बेटा कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके बेटे, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटे, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। और बाकी और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, वो हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे उन सब चीज़ों को भी, ठीक है। तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेटे, ठीक है। और बाकी अच्छे से नोट्स बनाएं, और ये जितने भी मैंने पढ़ाया है सारे के सारे नोट्स आपको बेटा रिटन नोट्स मिल जाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चाहो तो आप पहले डिस्क्रिप्शन से नोट्स को प्रिंट निकाल सकते हो, उसके बाद फिर आप सामने रख के वीडियो को पॉज करके नोट्स अच्छे से बना सकते हो। बढ़िया से नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, और खूब मस्त तरीके से पढ़ाई करो बेटा, खूब इंजॉय करो। ओके बेटे, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, और खूब पढ़ाई करें, खूब आगे बढ़ें बेटे, है ना। और जितना भी पढ़ाया है उसको बढ़िया प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छे अच्छे फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे डिटेल में, एंड नोमेनक्लेचर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।